आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल काकभूषणी जी ने गरुड़ महाराज को सार संक्षेप बता दिया, और यह सार संक्षेप ऐसा है कि जिसने जान लिया उसका जीवन वास्तव में सुखी हो गया। क्या बताया उन्होंने कहा कि मनुष्य यदि श्री हरि की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर सुख प्राप्ति की आशा रखता है तो वह बिल्कुल वैसा है कि जैसे कोई सागर को तैरकर पार करना चाहे। उदाहरण के माध्यम से समझाया है। वैसी बात समझ में नहीं आती ना। तब उन्होंने कहा कि देखो, बिना जलयान के सागर पार करके दिखा दो। सोच सकते हैं, एक छोटी सी नदी भी नहीं पार की जा सकती, और यदि जलयान में बैठे हों, नौका में बैठे हों, तो वही नदी, वही सागर, सब कुछ सुविधा से पार हो जाता है। तो ये राम नाम क्या है, श्री हरि की भक्ति क्या है? ये नौका है, ये जहाज है। अब ये सारी बातें सुनी काकभूषणी की गरुड़ ने, तो अब गरुड़ क्या कह रहे हैं? सुन भुसंडी के बचन भवानी, बोले हूँ गरुड़ हर्ष मृदुबानी। भगवान शिव कह रहे हैं कि सुन भवानी, कथा सुना रहे हैं ये सारी भगवान शिव भवानी को। कहते हैं सजग करते हुए, टोकते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान कहीं और हो, कथा सुनते सुनते ऊँघने लगी हो। होता है ऐसा, पहले भी हुआ था कि जो अमरनाथ की गुफा है वहाँ ये प्रचलित है कि जो कबूतर हैं वो अमर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कथा सुना रहे थे। ऐसी कथा जिसे सुनने के बाद अमर हो जाता है व्यक्ति। अब वो सुनते सुनते कथा पार्वती सो गई और वो कबूतर सुन रहे थे। अब कबूतर महाराज की लॉटरी लग गई। कथाओं में यही तो होता है। सत्संग में देखो, कथाएं चल रही हैं, आधे लोग सो रहे होते हैं। क्यों? कथा का रस ही ऐसा होता है। जैसे कि माँ बच्चे को सुलाती है लोरी। लोरी क्या है? लोरी एक गीतात्मक कथा ही तो है, वो सुलाने के लिए है। कथा भी लोरी ही है जो भीतर की अशांति को सुला देती है। इसलिए जो लोग कथा में सो जाते हैं वे स्वयं को आत्मग्लानि से ना भरें, चिंतित ना हो कि अरे हम तो सो गए, कैसे पापी हैं, अधम हैं। भक्त ऐसी आत्मग्लानि से भर जाते हैं, तो उन्हें भरने की आवश्यकता नहीं है। ये सहज स्वाभाविक है। अब यहाँ पर उसी स्वाभाविकता को रोकने के लिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सुन भवानी, ध्यान से सुन मेरी बात अब, और आप भी सुन लीजिए। मैं भगवान शिव भवानी को सचेत कर रहे हैं तो आपको भी तो होना होगा ना। क्या कर रहे हैं सचेत कहते हुए? बोले हूँ गरुड़ हर्ष मृदुबानी, कि बड़े हर्षित होकर गरुड़ मधुर वचन में काकभूषणी से कहने लगे। उनकी ये सारी बातें सुनकर, तव प्रसाद प्रभु मम और माहे, हे प्रभु आपने जो ये राम कथा का सुंदर प्रसाद मेरे हृदय में डाला है ना, बस मैं निहाल हो गया। और कैसे निहाल हो गया? संशय शोक मोह भ्रम नाहि। और अब मेरे भीतर क्या है? संशय नहीं है, शोक नहीं है, भ्रम नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक हृदय के भीतर हों तब तक राम जी का प्रकाश वहाँ प्रकाशित नहीं होता। कुछ भी नहीं होता वहाँ सिर्फ उदासी रहती है, नीरसता रहती है। यदि अपनी हृदय की भूमि को सरस करना है और वहाँ पर राम जी का आह्वान करना है, उनको विराजने के लिए निमंत्रित करना है, न्योता देना है, तो ये हृदय में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या? संशय नहीं होना चाहिए, शोक नहीं, मोह नहीं, भ्रम नहीं। और ये सारी चीज़ें गरुड़ महाराज में कहीं ना कहीं से आ गई थी, और उन्हीं को दूर करने के लिए इतनी लंबी उनकी साधना हो रही है यात्रा के माध्यम से। तब वे कह रहे हैं कि आपकी ये जो प्रभु श्री राम की जो अमृतमय कथा मैंने सुनी, और सुनने के बाद मेरे मन से मोह चला गया, संशय चला गया, और ये सारे भ्रम मिट गए। सुनहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम ही कृपा लय हो विश्रामा।
कि आपकी ये जो कृपा थी, इससे सुनिहूँ पुनीत राम गुण ग्रामा। ये जो राम के पावन गुण हैं, इन गुण समूहों को मैंने सुना आपकी कृपा से, तुम ही कृपा लय हूँ विश्रामा। और ये आप ही की कृपा है कि मैं विश्राम को उपलब्ध हुआ। विश्राम को उपलब्ध होना ही तो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति परम विश्राम में चला जाए। विश्राम अर्थात शांति में प्रवेश कर जाए। विश्राम है कहाँ? कहीं पर भी नहीं। वास्तविक विश्राम तो राम में ही छिपा है। राम में ही विश्राम है। और जो राम में डूब गया, राम में लीन हो गया, उसकी विश्राम की घटना घट गई। जैसे इस समय गरुड़ के अंदर घटी है परम विश्राम। कह रहे हैं कि मैं विश्राम में चला गया हूँ। अब तक विश्राम नहीं था। कब तक विश्राम नहीं होता? जब तक भीतर संशय है, मोह है, भ्रम है, शोक है। स्वयं सोचिए, इनके रहते क्या कभी विश्राम में व्यक्ति रह सकता है? आप किसी भ्रम में पड़ गए, मोहग्रस्त हो गए, संशयग्रस्त हो गए, शोकग्रस्त हो गए, तब विश्राम कहाँ रहा? किंतु राम की ये पावन कथा सुनकर ये सभी विकार चले गए और मैं विश्राम में आ गया। गरुड़ महाराज ये बात कह रहे हैं, काकभूषणी से स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। एक बात प्रभु पूछे हूँ तो ही, कहूँ बुझा ही कृपा निधि मोहि। अब थोड़ी देर को चुप हो गए पक्षीराज गरुड़। कुछ पूछना चाह रहे थे, सोच रहे हैं पूछूं या ना पूछूं। और न पूछने की तो बात ही नहीं है। एक बार जब मन में बात आ जाए तो बात फिर कहे बिना रही नहीं जाती। और वही बात इनके साथ हो रही है, सबके साथ होती है। वो कह रहे कि एक बात है, एक बात प्रभु पूछो तो ही। हे प्रभु, आपसे एक बात पूछनी है मुझे। कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। हे कृपा निधि, आप मुझे अच्छे से समझा कर वो बात कहिएगा। पहले ही कह रहे, बात मैं ऐसी पूछने जा रहा हूँ कि जो बड़ी जटिल है, पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। और जो बहुत जटिल बात होती है उसके उत्तर भी बहुत जटिल निकल कर आते हैं सामान्यतः। तो कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाऊंगा। प्रश्न मेरा ऐसा है, बहुत घुमावदार प्रश्न है, तो आप मुझे अच्छी तरह से समझा कर कहिएगा। कृपा निधि, कृपा निधि क्यों कहा? क्योंकि ऐसा ना हो मैं ना समझूं और आप खींचने लगें। खींचना माने इरिटेट होना, कि आप इरिटेट हो जाएं कि ये क्या समझ ही नहीं रहा, कब से मैं समझा रहा हूँ। तो आप कृपा कीजिएगा और मुझे अच्छे से समझा कर कहिएगा। अब थोड़ा सा सोचिए ना बैठे बैठे कि क्या बात पूछ रहे होंगे पक्षीराज गरुड़। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले, तो कुछ ही समय भी क्या, कुछ क्षण पहले तो उन्होंने ये कहा है कि राम की ये कथा सुनने के बाद मेरे मन से संशय चला गया, मोह चला गया, शोक चला गया, भ्रम चला गया, सब चीज़ें चली गई। अब जब ये सब चीज़ें चली गई तो भैया रे, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा संशय बच गया है, थोड़ा सा भ्रम बच गया है, थोड़ा सा संदेह बच गया है। और वही शोक उत्पन्न कर रहा है कि मेरी अभी समझ पूरी हुई रही। एक कहीं ना कोई एक घास, उसकी रिड़क बाकी है। घास जानते हैं, लकड़ी का कोई हल्का सा टुकड़ा, और वो कहीं पर भी त्वचा के अंदर गड़ जाए तो वो रिड़कता है और तकलीफ देता है। होता बहुत छोटा सा है, ना के बराबर, बहुत छोटा सा, लेकिन वो जो फंस जाता है वो बड़ी तकलीफ देता है। तो वही एक घास इस समय गरुड़ के धंस गई है और वो तकलीफ दे रही है, उनको कष्ट हो रहा है क्योंकि रिड़क रही है। और वो प्रश्न के रूप में निकलना चाहती है, उत्तर चाहती है। उत्तर मिलते ही वो निकल जाएगी। अब वो क्या है? कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। कह रहे हैं कि काकभूषणी जी, संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने एक बात कही है, सभी ने एक मत होकर, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। ज्ञान सबसे दुर्लभ है। बहुत कठिनाइयों से ज्ञान प्राप्त होता है।
सभी ने ऐसा कहा है, क्योंकि ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। सारा खेल तो अज्ञान का ही है ना, और ज्ञान का ही है। दो पक्ष हैं, एक अज्ञान में है लोग, एक ज्ञान में है। तो जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, गुणी जन हैं, वे कहते हैं, संत कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करना है ना, ये सबसे दुर्लभ काम है, बहुत कठिन। ज्ञान ही तो नहीं मिलता, ज्ञान के लिए ही तो सब भटक रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा है, अपनी बात की भूमिका बना रहे हैं पक्षीराज गरुड़। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदर हूँ भक्त की नाही। आप कह रहे हैं एक बात बताइए हे गोसाई, हे मेरे स्वामी, कि वो जो लोमश ऋषि थे वो आपको वो ज्ञान ही तो दे रहे थे ना, क्या कर रहे थे? आप उनके पास गए थे कि मुझे प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाइए, मैं आपसे उनकी कथा सुनने आया हूँ सगुण के, और वो आपको निर्गुण के गुण सुना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, और आप उनसे भक्त के समान वो ज्ञान आदरपूर्वक नहीं सुन रहे थे। सुना रहे थे लोमश ऋषि, पिछले एपिसोडों में आपको सारा ध्यान होगा। और काकभूषण उसे सुन ही नहीं रहे थे, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि मुझे तो राम की सचित्र कथाएं सुनाओ, सगुण की कथाएं। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाही, नाही आदर हूँ भक्त की नाही। आपने एक भक्त के समान उसका आदर नहीं किया, उस ज्ञान का। क्यों? क्या कारण था? जबकि सभी ने कहा है कि ज्ञान सर्वोच्च है, वेदों ने कहा, पुराणों ने कहा, संतों ने कहा, सभी ने यही कहा, और वही ज्ञान वो आपको दे रहे थे, और ज्ञान आप ले नहीं रहे थे। और उस ज्ञान न लेने के कारण ही उन्होंने आपको शाप दिया कि जा तू कौवा हो जा, क्योंकि अपनी बात पर आप पड़े हुए थे। तो ये क्या बात है? इस बात पर आप मुझे कुछ बताइए। देखा ना बात कितनी गहरी है, प्रश्न कितना गहरा है। इसीलिए पक्षीराज गरुड़ ने पहले ही कह दिया था कि हे कृपा निधान, आप मुझे समझाकर, अच्छी तरह से बुझाकर इस बात को कहिएगा। मेरे मन में एक बात है और वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसको आपने स्पष्ट करना है। अब आप स्वयं सोच लीजिए कितनी गहरी बात है ना, कितनी गहरी बात। अड़ गए थे वहाँ पर काकभूषणी कि मुझे सुनना ही नहीं है कुछ और, मुझे तो सिर्फ राम की कथा सुननी है, मुझे ज्ञान चाहिए ही नहीं। जैसे कि गोपियों ने किया था, उद्धव गए थे ज्ञान देने, ज्ञान मार्गीय थे, और गोपियाँ प्रेम मार्गीय हैं, और वो ज्ञान भगा रहे हैं अपना, और गोपियाँ ज्ञान को सुन ही नहीं रही हैं, बल्कि दुत्कार रही हैं, धिक्कार रही हैं। और दौड़ा दौड़ा कर उन्होंने उद्धव को मारा, भगा दिया वहाँ से। उद्धव का सारा ज्ञान जाता रहा, सारा ज्ञान जाता रहा। तो ये क्या माजरा है, क्या माजरा है? ज्ञान मिल रहा है और भक्ति भाव से उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर रहे, वो कह रहे हमें नहीं चाहिए ये ज्ञान। तो ये प्रश्न तो बहुत मूल्यवान पूछा है। काकभूषणी को भी आशा ना होगी कि पक्षीराज गरुड़ ऐसा प्रश्न खोज कर ला सकते हैं, अर्थात उन्होंने गहराई से, बहुत बारीकी के साथ पूरी बात को सुना है, जो जो अभी तक कथा सुनाई जा रही है। काकभूषणी उनको जो भी कुछ सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि आप राम के इतने प्रिय हैं, राममय हैं, असीम कृपा है आप पर भगवान शिव की भी, उसके बाद भी आपके पास कौवे का शरीर क्यों है? और यही प्रश्न पार्वती ने शिव से पूछा था कि यदि वो इतने ही ज्ञानी हैं, राम के इतने प्रिय हैं, तो कौवे के शरीर में क्यों है? ये तो बड़ा निकृष्ट कोटि का जीव माना जाता है, तो वो देह क्यों धारण की? अब एक बात और जान लीजिए कि भारतीय मनीषा के अंतर्गत ये कहा गया कि जो वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वह अभेद बुद्धि वाला हो जाता है, भेद बुद्धि नहीं रहती। भेद बुद्धि क्या है कि ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये भेद बुद्धि है। जब अभेद हो गया, जब अद्वैत घट गया, तो काकभूषणी के साथ अद्वैत घटा था, अभेद घटा था, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाप दिया कि जो कौवा हो जा, उनका ठीक, हूँ तो देहधारी ना, देह कोई भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं
उस देह में भी रहकर भक्ति कर सकता हूँ। मेरी चेतना राम में लीन है, तो देह से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो कपड़ा है, कोई अच्छा कपड़ा दे दिया, कोई थोड़ा मैला कपड़ा दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वस्त्र तो वस्त्र है, कैसा भी वस्त्र मिल गया। तो ये अभेद बुद्धि। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठकर आया गरुड़ जी महाराज के द्वारा, अति मूल्यवान प्रश्न है, अति मूल्यवान। क्योंकि दो धाराएं निरंतर टकरा रही हैं, एक साकार की, एक निराकार की, एक सगुण की, एक निर्गुण की। एक वे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम मूर्ति पूजा के माध्यम से सब कुछ पाएंगे, और दूसरे कहते हैं मूर्ति पूजा व्यर्थ है। तो ये जो टकराव है, ये टकराव भेद बुद्धि का है, और उसी भेद बुद्धि के से जुड़ा ये प्रश्न है गरुड़ महाराज का। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। कह रहे हैं कि पक्षीराज गरुड़, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, कि हे प्रभु ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, ये आप मुझे बताइए। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, और ये मुझे सकल अच्छे प्रकार से समझाकर मुझसे कहिए कि ये बड़ी भ्रामक स्थिति है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ये ज्ञान और भक्ति क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं? क्या ऐसा है कि एक से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते? झगड़ा तो तभी हो रहा है ना कि कोई कहता है ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गार बचन सुख माना, सादर बोले हूँ काग सुजाना। काग सुजाना, वो जो चतुर कौवे हैं, कागभूषणी। चतुर का मतलब यहाँ ज्ञानवान, हर चीज़ को गहराई से समझने वाले, उसका मर्म समझने वाले, शब्द का अर्थ उसकी आत्मा से समझने वाले, ऐसे सुजान कागभूषणी। सुन ही उर्गारी वचन सुख माना, उनका ये वचन सुनकर बड़ा सुख माना। वचन माना प्रश्न। उनका जो ये प्रश्न सुना, सुनकर वो बड़े सुखी हुए। क्यों सुखी हुए? उन्हें तो रुष्ट हो जाना चाहिए था कि मैंने जो इतनी कथा सुनाई, अभी आपने कहा कि मेरा संशय चला गया, शोक चला गया, भ्रम चला गया, मोह चला गया, तो ये प्रश्न कहाँ से आ गया? और मुझसे बहस कर रहे हो, मुझसे पूछना चाहते हो। लेकिन नहीं, बड़ा सुख माना इस प्रश्न को सुनकर। जब उन्होंने प्रश्न किया कि बताइए, क्या ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में कितना अंतर है, क्या अंतर है? सुख क्यों माना? कि सुन बड़े ध्यान से रहे हैं। वह गुरु जिसका शिष्य बहुत ध्यान से बातें सुनता है, वह कहीं ना कहीं से कोई प्रश्न खींच कर ले आता है, बड़ा बारीक प्रश्न, क्योंकि वो लगातार उसका मनन भी कर रहा है। यदि गुरु से ज्ञान पा रहा है तो निरंतर उसका मनन भी सक्रिय है। तो मनन कहीं से उस मंथन में से एक प्रश्न भी निकाल कर लाता है, अनेक प्रश्न लाता है निकाल कर, कि अच्छा वहाँ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। जैसे कि ये जो आध्यात्मिक उपन्यास हमारा वचन है, उसके अंदर वचन है या कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें विश्वामित्र अपने शिष्यों को लेकर महाराज जनक के पास जा रहे हैं, अपने शिष्यों को लेकर। अर्थात कि राम वनवास को जा चुके हैं, बहुत समय हो गया गए हुए। तो विश्वामित्र के अनेक शिष्यों ने कहा कि हम महाराज जनक के दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरुदेव, जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, टूर क्लासेस, कई बार होता है ना कि टीचर बच्चों को टूर पे ले जाता है, कि टूर पे ले जाकर जगह दिखाता है कि देखो ये जगह है। इतिहास में तो ज़्यादा होता है कि उन स्थानों पर जा जाकर दिखाते हैं। पेंटिंग में भी होता है कि टीचर हिमालय पर ले जाएगा, जंगलों में ले जाएगा, नदी किनारे की, यहाँ बैठ के पेंट करो। तो ऐसे ही विश्वामित्र के शिष्यों ने कहा कि हमने महाराज जनक के बारे में बहुत सुना है, तो आप एक बार उनसे मिलवा कर ले आइए। और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न रखे विश्वामित्र के सामने। विश्वामित्र से वो पूछते हैं कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो उस समय महाराज जनक हस्तक्षेप करने क्यों नहीं गए? अयोध्या में जाना चाहिए था, उनके ससुर हैं, सीता के पिता हैं। भाई अगर यहाँ पर आपकी बेटी को घर से निकाला जाए तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे वहाँ पर उसकी ससुराल में कि भाई ये क्या बात है, क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण है? और यदि है कि निकालना तय ही है
तो अपनी बेटी को आप अपने घर लेकर आएंगे, दामाद को भी कहेंगे कि भैया तू भी हमारे घर आ जा। तो वो पूछते हैं कि जनक ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो विश्वामित्र कहते हैं जनक ने नहीं किया ना तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जनक से पूछो। तो चलो मैं तुमको वहाँ ले चलता हूँ, वहाँ प्रश्न करना जाकर। तो इसका अर्थ क्या कि शिष्य बहुत गहराई से, जब विश्वामित्र ने राम की सारी कथा सुनाई अपने शिष्यों को, तब शिष्यों के मन में राम से संबंधित, महाराज जनक से संबंधित बहुत प्रश्न हुए। तब विश्वामित्र ने कहा चलो बात सुनो, ये थ्योरी क्लासेस छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, तुम्हें मैं महाराज जनक के पास यही ले जाता हूँ, वहाँ जाकर प्रश्न करना। तो वहाँ पर जो शिष्य महाराज जनक से प्रश्न करते हैं, अब वो किस पुस्तक में है मुझे ये ध्यान नहीं, क्योंकि 10 खंड हैं, 10 खंड में कौन से में है तो कुछ समझ नहीं आता, सब गड़बड़ हुआ पड़ा है। तो ये तो जो भक्त पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो वही बात यहाँ पर हुई कि पक्षीराज गरुड़ ने कैसा प्रश्न पूछा है, और अब उन्होंने बड़ा सुख माना है उसको पूछकर। सुन उर्गार बचन सुख माना, सादर बोले ही काक सुजाना। अब वो क्या बहेंगे, क्या उत्तर देंगे काकभूषणी। इस उत्तर को तो सुनने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना, अपने को पूरा तैयार करना पड़ेगा। पहले तैयारी कैसी हो सकती है कि आज जो बात हुई उस बात को बड़े ध्यान से समझना है, जानना है, इससे पहले वाले एपिसोड को भी ध्यान से सुनना है। वो दोनों मिल जाएंगे दोबारा से, फिर बात यहाँ बननी शुरू होगी। क्योंकि एक सजग श्रावक बनना है, सुनने वाला, लिसनर, जिसके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हों, श्रवण कौशल बहुत अच्छा हो। अब जो बात हमें घर बैठे काकभूषणी दे रहे हैं, उस युग के उस काल में प्रवेश कीजिए ना। और वो प्रवेश करने की कला यही है, लवलीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, एक रूप हो जाना, वननेस पैदा कर लेना। सुनते सुनते खो जाएं, बस केवल सुनना हो जाएं, बाहर की सारी गतिविधियों को रोक दें, आउटर एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाएं, फोकस ऑन द टॉपिक। और जब आप अपने विषय पर केंद्रित हो जाएंगे, तब वो घटना घटती कि आप उस युग में पहुंच जाते हैं। तो प्रतीक्षा है आपकी तैयारी की, और कल काकभूषणी जो उत्तर देंगे उसकी। राम राम।